See in exercise 12.1 in class 9th, chapter 12, Heron's formula. Question number 2. The triangular side walls of flyover have been used for advertisement. भाई फ्लाईओवर आपने देखे दोनों तरफ जो है बीच में से फ्लाईओवर के नीचे से हम निकल सकते हैं, लेकिन जो बाउंड्रीज होती है उसकी जो इनिशियल पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, यानी वॉल्स बनाई जाती है, ट्रायंगुलर शेप बनती है। तो उस पर एडवर्टीजमेंट करना होता है कंपनीज को। कोई भी एडवर्टीजमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उस ट्रायंगुलर शेप जो बन रही है उसका लेंथ ब्रेथ यानी कि जो 3 साइड्स हैं वो आपको गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो हमने एक ट्रायंगल अपनी मर्जी से स्केलेन ट्रायंगल बनाया है, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि लेट ए कितना 122 मीटर, बी 120 मीटर एंड सी 22 मीटर। तो अब हमें पता है क्या भाई, हीरोज फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है इस पर एडवर्टीजमेंट करने की 3 मंथ्स की। उसने आपको थर्ड लाइन में, सेकंड लाइन देखिए, द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी अगर कोई कंपनी इस ट्रायंगुलर पोर्शन पर एडवर्टीजमेंट करना चाहती है तो उसे 1 साल का ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर देना होगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर का उसे ₹5,000 देना पड़ेगा। वो भी कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। 1 मीटर स्क्वायर का किराया ₹5,000 है फॉर 1 ईयर। आगे क्या कह रहा है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, इसकी एक वॉल को वो हायर करती है, यानी एक ट्रायंगल को हायर करती है फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए सिर्फ, तो क्या पूरे साल का किराया देगी क्या? 3 मंथ्स का किराया देगी ना। तो वो यही पूछ रहा है हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसने कितना रेंट पे किया था कंपनी ने। तो भाई एक बात बताइए, वो ट्रायंगल हायर कर रही है तो पर मीटर स्क्वायर का रेट आपको गिवन है ना, तो आपको एरिया चाहिएगा नहीं चाहिएगा इसका? एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया के लिए हमें हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल है। तो भाई ए बी सी है तो उसके लिए हमें एस पता होना चाहिए, एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी पेरीमीटर का हाफ होता है। ए कितना है हमारा 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? जो हमारा एस है वो आ रहा है 132 मीटर, यानी सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर किसकी? ट्रायंगल की। अब हमें क्या चाहिए? एस माइनस ए भी चाहिए ना, तो एस माइनस ए फाइंड आउट कर लीजिए। एस माइनस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे देखिए, एस 132 है, माइनस कर दीजिए ए यानी 122, तो कितना बच रहा है हमारे पास? 10 मीटर ओनली। यहाँ पर एस माइनस बी 132 माइनस 120 मतलब 12 मीटर। एस माइनस सी 132 माइनस 22, तो कितना बचेगा भाई? 22 है ना, यस 22, तो 110 मीटर। ये हमारा यहाँ पर एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस ए, ये हमने एडवांस भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्म क्या होता है? ये मत बोलना अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम आप लिखना चाहे लिख सकते हैं ए बी सी, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। एस कितना है हमारा? एस है हमारा 132 इंटू एस माइनस ए 10, ऊपर से पढ़ लीजिए। अगर यही सारा काम हम अंडर रूट के अंदर करते तो ज़्यादा हमें दिक्कत होती, कंजस्टेड ज़्यादा होता है। तो 10 इंटू 12 इंटू 110। अब क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स कीजिए इनके और पेयर्स बनाकर क्या करिए, इन्हें रूट से फ्री कीजिए। प्राइम फैक्टर करेंगे या फिर आप पेयर बना सकते हैं। सी है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 132, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, इस तरीके से मैंने सभी के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। ये सब काम आप खुद करेंगे। यहाँ पर पेयर देखिए, 2 का पेयर है तो 1 2 बाहर, और कोई 2 है यहाँ पर, एक 2 का पेयर ये रहा तो 1 2 और बाहर। इसके बाद ये 2 और ये 2 मिलकर पेयर बनाना है, तो इसके लिए ये 2 का
यहाँ पर देखिए 3 and 3 पेयर में है, तो 1 3 फ्री हो गया। उसके बाद 11 चेक करो, ये 11 and 11 आपका पेयर है, तो एक 11 वहाँ है। अब क्या बचा हमारे पास 5 चेक करिए आप, 5 ये और एक 5, तो कितना हो गया इंटू 5। अब कुछ अंदर हमारा लेफ्ट पार्ट है क्या, कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है अंदर, सभी नंबर फ्री हो चुके हैं। कहाँ से, रूट से, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में थे सभी नंबर। ठीक, तो ये आप नोट करें। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो इसका एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर है, इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल पे क्या करना है, यानी इस एरिया पे क्या करना है, हमें एडवर्टीजमेंट करना है। और उसकी कॉस्ट कैसे दी है, 5000 रुपीज़ पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की है, 1 मीटर स्क्वायर की 5000 रुपीज़ है 1 साल की, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन क्या निकलेगा वो 1 ईयर का, 1 ईयर का रेंट निकलेगा। जबकि हमने कितने दिन के लिए लिया है उसे, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसे देखिए कैसे करना है, इतना नोट कर लीजिए आप। मैं साइड से ये रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये 1 मीटर स्क्वायर 5000 है पर ईयर। हमें कितने दिन के लिए चाहिए, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स, कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स चाहिए। तो वो क्या होगा भाई, जितना एरिया है तो कॉस्ट इंटू रेट होता नहीं होता है, कॉस्ट इंटू रेट, सॉरी कॉस्ट इंटू रेट कह रहा हूँ, एरिया इंटू रेट। एरिया कॉस्ट इज इक्वल टू हमेशा होता है एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना था हमारा 1320 मीटर स्क्वायर इंटू रेट कितना होगा भाई 5000 रुपीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 ईयर का होगा। ध्यान से सुन लें, गलती मत करते हैं। लेकिन हमें 1 ईयर का चाहिए, कितने दिन का चाहिए, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स को किससे डिवाइड करते हैं, 12 से। ठीक, तो अब आपका 3 मंथ्स का जो भी एरिया आएगा वो आपका होगा, और यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेट आप खुद करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। नहीं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड तो 18 सेंटीमीटर है और एक साइड 10 सेंटीमीटर है क्या, और पेरीमीटर गिवन है। तो भाई जो गिवन है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट, हमने उस वैल्यू को ए दे दिया। ए लेट किया है किसे, 18 सेंटीमीटर को जो फर्स्ट साइड है, और सेकंड साइड किसे कहा है हमने, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है, यानी हमें सी नहीं दिया है, यानी थर्ड साइड नहीं है, तो हमें पेरीमीटर तो गिवन है भाई, गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है ट्रायंगल की, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम आपकी पेरीमीटर होती है 42। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए होगा 18, बी होगा आपका 10, बी 10 एंड प्लस सी इक्वल्स टू 42। ये 10 प्लस 18 कितना होगा 28 माइनस होगा वहाँ से, सी इक्वल्स टू 42 माइनस 28। जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स at this time you knows about A, B and C also. Now you have to find area of triangle. So use Heron's formula. First of all you have to find S equals to A plus B plus C upon 2. A कितना है भाई 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, तो कितना होगा हमारा 21 आएगा फाइनल में। तो ये हमें करने की जरूरत थी क्या भाई, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन थी भाई। इस ट्रायंगल की एबीसी ट्रायंगल है, उसकी पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 42। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो उसका हाफ कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब जैसे ही 21 सेंटीमीटर आता है उसके बाद आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड आउट करना है, हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर दिस। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइड्स आर इक्वल, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स वो कह रहा है 12 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, लेट ए 12 सेंटीमीटर एंड बी ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस है, ए और बी को हमने इक्वल मान लिया है, और जो सी होगा वो आपको पता करना है। पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर कितनी दी है उसने 30 सेंटीमीटर,
30 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अभी आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया था, यहाँ पर देखिए जरा, पेरीमीटर गिवन था बेटा, पेरीमीटर इक्वल्स टू दिस। तो पेरीमीटर क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। इसमें से ए और बी तो आपको पता है, पुट कीजिए ए प्लस 12 प्लस सी इक्वल्स टू 30। नाउ ये 24 उधर जाके माइनस होगा तो कितना आएगा 6। नाउ यू नो अबाउट ए बी एंड सी, तो अप्लाई हीरोज फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सी इन क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट कर लीजिए एक बार। In question number 5, sides of triangle are in the ratio 12, ratio 17, ratio 25, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसे कैसे हैंडल करना है, रेशो में दिया है तो आप इसे पहले रेशो लिख लीजिए एक बार, गिवन रेशो ऑफ साइड्स, गिवन रेशो ऑफ साइड्स। जो आपको रेशो है वो है 12 रेशो 17 रेशो 25, यानी 3 साइड्स का रेशो है। तो लेट हमने एज्यूम किया है ए को क्या 12x, ठीक है, आप x ना यूज करके कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं। b कितना हो जाएगा 17x और c होगा 25x। नाउ s क्या होता है a प्लस b प्लस, सॉरी उसने पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन देखिए जरा, पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन पेरीमीटर इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है बेटा जी 12x, बी 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। ऐड देन बट 25 एंड 12 कितना होता है 37, 37 में 7 ऐड करेंगे 44 एंड 54x, 54x इक्वल्स टू 540। 54 से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, 10 टाइम्स है, x कितना है 10। इट्स नॉट योर आंसर, x इज नॉट योर आंसर। आपको क्या करना है, x की वैल्यू a b c इनमें पुट कर दी है, ठीक। तो जैसे ही आप a b c में वैल्यू पुट करेंगे तो चेक कर लिए यहाँ पे क्या बनेगा, हियर a कितना ना भाई हमारा 12x, तो 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10, कितना बनेगा बेटा जी 120 सेंटीमीटर। It you will be your first side. Now b equals to 17x means 17 into 10 means to say 170 centimeter. It's your second side. Now c 25x है, 25 into 10 means to say 250 centimeter. Okay, it's your third side. अब आपके पास a b c तीनों साइड है, क्या करना है हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हम कर चुके हैं। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, मेहनत कीजिए।